ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट कनाडा बैन्स ऑन बाइंग ए न्यू प्रॉपर्टी फॉर नेक्स्ट 2 years हियर इन कनाडा। तो यार जैसे कि आपको पता है, कनेडियन हाउसिंग मार्केट या फिर मैं कह लूँ कनेडियन रियल एस्टेट के जो प्राइसेस है बिल्कुल आसमान छू रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी हो कभी कनाडा में होम ओनर बन भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट ने ये नया लॉ निकाला और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं, क्या क्या डिटेल्स शेयर की हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्टिंग जनवरी 1st 2023 ऑल नॉन रेजिडेंट्स इन कनाडा आर बैन टू बाय प्रॉपर्टी हियर फॉर नेक्स्ट 2 years। यानी कि जो कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट है या फिर कनेडियन सिटीजन है वो लोग इसमें शामिल नहीं होते, वो लोग जाके जरूर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। बट जो नॉन रेजिडेंट्स है यानी कि जो टेम्परेरी वीज़ा पे है, फॉर एग्जांपल आपका वर्क वीज़ा, आपका स्टूडेंट वीज़ा या फिर आपका विजिटर वीज़ा पे अगर आप आके प्लान करते हो प्रॉपर्टी लेने का, तो आप लोग नहीं कर सकते विद सम एग्जाम्पशंस। और एग्जाम्पशंस उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे आके लॉन्ग टर्म रहने का प्लान करते हैं, आगे जाके अपनी PR फाइल करने का प्लान करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है स्टूडेंट्स को लेके। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने पिछले 5 साल में मोस्ट ऑफ द टाइम कनाडा में बिताया वो परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी नो मोर देन $500,000। तो यार अब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई लेके आता है 1 साल की या फिर 2 साल की, मैक्सिमम 3 साल की। 5 साल की पढ़ाई लेके आने वाले इंसान को मैं तो आज तक कभी नहीं मिला। और जिसके पास इतने पैसे उनके लिए तो भाई इंडिया में, कनाडा, अमेरिका सब कुछ उनके लिए इंडिया में ही है, उन्हें बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक इसके अंडर बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट जिन्होंने पिछले 5 साल बिताए हो कनाडा में एज ए स्टूडेंट बहुत ही कम होने वाले हैं। ठीक है जी, मुझे तो कभी कोई नहीं मिला। तो इस रूल के अंडर आई डोंट थिंक मेरी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग एलिजिबल होने वाले हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे फॉरेन वर्कर्स को लेकर। फॉरेन वर्कर्स हु हैव वर्कड एंड फाइल टैक्सेस फॉर पास्ट 3 years आउट ऑफ पास्ट 4 years, वो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी कि कितने अमाउंट तक की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पिछले 3 साल यहाँ पे काम किया और फाइल किए टैक्सेस, भैया उनकी तो इंडिया की टिकट ही हो जाएगी कि उनका वीज़ा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओपन वर्क परमिट भी होते हैं वो आपको 2 साल 3 साल के होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी 2 साल 3 साल के होते हैं। हाँ, अगर आप किसी ऐसी कंट्री पे आ रहे हो जहाँ पे कनाडा के टाइज हैं कि हम आपको फ्री ओपन वर्क परमिट देते हैं, आप आओ यहाँ पे रही चलो, एक्सटेंड कराई चलो, तो बात अलग है। या फिर आप LMI पे आते हो जो कि एक्सटेंड हो जाता है, तो वो सिनेरियो अलग है। बट मोस्ट ऑफ द लोग जो पढ़ाई वाला रूट लेके आते हैं, भाई आपका तो वर्क परमिट ही 3 साल का होगा। तो 3 साल आपने जब तक यहाँ पे काम करके बताया कि भाई मैं प्रॉपर्टी लेने के लिए एलिजिबल हूँ, आपकी इंडिया की टिकट हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सटेंडेबल नहीं होता। तो इसके अंडर भी बहुत सारे लोग नहीं आने वाले हैं। अब अगली चीज़ आती है डिप्लोमेट्स, काउंसलर, स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिविंग इन कनाडा। अब इसके अंडर तो आई डोंट थिंक मेरी ऑडियंस में से कोई भी आता होगा, तो इस पॉइंट को मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करता। हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि फॉरेन नेशनल्स विद टेम्परेरी स्टेटस इंक्लूडिंग रेफ्यूजीज। अब रेफ्यूजीज भाई वो लोग जैसे कि यूक्रेन की वॉर हुई थी तो वहाँ से जो लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि कनाडा ने उस टाइम रेफ्यूजीज को पनाह दी थी, मतलब उनको फ्री वर्क वीज़ा दिए गए थे कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो आप आ सकते हो, यहाँ पे लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। तो वो लोग यहाँ पे आके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं विदाउट शोइंग एनी नंबर ऑफ ईयर्स की वो कनाडा में रहे हैं या फिर कोई लिमिट कि कितने तक की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अब अगली आ जाती है प्रॉपर्टी सच एज कॉटेजेस, कैबिन्स एंड अदर वेकेशन होम्स विल बी एग्जाम्प्ट। इसका मतलब ये है कि यार आपने शायद कहीं देखा हो कि लेक साइड पे एयरबीएनबी पे जाओगे तो बेसिकली आपको दिख जाएगा कि लेक साइड या फिर किसी सबअर्ब एरिया में, किसी टाउन में आपको ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जैसे कि कॉटेजेस या फिर कैबिन्स। तो इन्हें वेकेशन होम्स बोला जाता है, जो कि लोग अक्सर अपने लिए भी खरीद के छोड़ देते हैं शहर से कहीं दूर कि भैया वीकेंड वहाँ पे जाके एंजॉय किया करेंगे, बढ़िया रिलैक्स करेंगे, या फिर एयरबीएनबी पे डालने के लिए। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हो, क्योंकि मार्केट का बहुत बड़ा पोर्शन तो कवर नहीं करती और मार्केट डिस्टर्ब भी नहीं करती। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम आपको देती हैं, जिनके बिडिंग वॉर्स वगैरह सिनेरियो ऐसे चल रहे होते हैं, वो होती हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या फिर आपके जो हाउसेज होते हैं, टाउन हाउसेज होते हैं। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तब आपको दिखेगा कि भाई बहुत सारे बायर्स हैं और बिडिंग मार्केट चल रही है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। बट कॉटेजेस, कैबिन्स हर एक बंदा नहीं चाहता, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, ये इस बैन के अंडर नहीं आती। अब आखिरी जो इन्होंने यहाँ पे बताई चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है जी, एग्जाम्पशन में, वो है भाई नॉन कनेडियन एंटिटीज सच एज कॉर्पोरेशंस एंड फॉरेन कंट्रोल्ड कनेडियन एंटिटीज विल बी बैंड फ्रॉम बाइंग ए प्रॉपर्टी। यानी कि नॉन कनेडियन एंटिटीज में यहाँ पे एक इंसान भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, कंपनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में यहाँ पे है रीमैक्स, जो कि आई थिंक अभी अपना इंडिया में भी एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी कि वो एक रियल एस्टेट कंपनी है जो इंडिया में भी रियल एस्टेट वगैरह बाय करेगी, बेचेगी, ये सब काम करेगी। अगर इंडिया की ऐसी कोई रियल एस्टेट कंपनी उठ के अगले 2 साल के दौरान कहती है हम कनाडा में अपार्टमेंट बिल्डिंग बाय कर लेंगे, उसे रेंटल पे चढ़ा देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती इस लॉ के अंडर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है,
अब इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो है ये, जो भी नॉन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, वो तो यहाँ पे मोस्टली बाय नहीं कर सकते अगले 2 साल के लिए कुछ भी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट दैट कॉटेज एंड कैबिन, ठीक है, अगर आप अपने लिए लेना चाहो तो। बट जो अगर आप ऐसी चीज़ें कुछ करने की कोशिश करते हो, ठीक है, इस बैन के दौरान, कि अगर आपको पता है कि भाई ये बैन लगा हुआ और आप प्रॉपर्टी बाय करने चले गए, तो आपको $10,000 तक का फाइन मिल जाएगा और साथ में कोर्ट्स के पास पावर होगी, ठीक है जी, जो कि अपने कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, कनाडा में जो लॉ है, तो उनके पास पावर होगी कि आपके प्रॉपर्टी बेच सकें, ठीक है। आपने जितनी मर्जी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके मॉर्गेज कराई हो, उसका लोन वगैरह अप्रूव हुआ जो भी है, आपकी वो प्रॉपर्टी बेच डालेंगे और आपका सारा पैसा खराब हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी और $10,000 का फाइन तो अलग से लगेगा। और अगर किसी कोई नॉन रेजिडेंट की मदद करे इस चीज़ में, प्रॉपर्टी बाय करने में, तो उनके साथ भी चीज़ें हो सकती है, उनको भी फाइन लग सकता है। तो ये इन्होंने ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस लॉ में। तो यार मतलब जो ये लॉ है, लॉ तो डेफिनेटली बढ़िया ही है, मतलब कंसिडरिंग 2023 में जो अभी तक जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, प्लस ये लॉ आ गया, तो बायर्स कम हो जाएंगे मार्केट में। लेकिन कितने कम हो गए, क्योंकि सिर्फ 4% की आई थिंक इनकी जो है मार्केट में शेयर है जो नॉन रेजिडेंट्स का, वो सिर्फ 4% ही है जो बाय करते हैं प्रॉपर्टी कैनेडियन रियल एस्टेट में। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं रुक जाएंगे, बहुत सारे लोग तो प्लान पोस्टपोन नहीं होंगे इस बैन की वजह से। तो मोस्ट ऑफ द जो इमिग्रेंट्स होते हैं या फिर जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, वही बाय कर करके आगे रेंटल एंड ऑल सब कुछ करती हैं, तो वही मेनली मार्केट डिस्टर्ब करती हैं, ना कि नॉन रेजिडेंट्स। बट कहीं ना कहीं हमें शायद फ़र्क देखने को मिले कैनेडियन इकोनॉमी में, रियल एस्टेट में लोग फाइनली घर शायद बाय कर पाएँ, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट भी बहुत यार इंटरेस्टिंग सिस्टम है आज के टाइम पे, जैसे मैंने बताया 6.5% चल रहा है, यानी आप $1 मिलियन की अगर प्रॉपर्टी बाय की, तब 6.5% आप उसका ही दे रहे हो, ठीक है जी, इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक टाइम पर लोगों ने 1%, 1.25% इंटरेस्ट रेट पर भी प्रॉपर्टीज बाय की थी। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो प्रॉपर्टीज़ के प्राइस है वो कम हो जाता है, क्योंकि होम ओनर्स जिन्होंने घर बेचना ही है, वो कहते हैं कि भाई कोई खरीद ही नहीं रहे थे इंटरेस्ट पे, तो चलो प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा कम कर देते हैं और निकाल देते हैं किसी तरीके से, अब वो बेच देंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट फाइनली ड्रॉप होंगे, ठीक है, इकोनॉमी थोड़ी रिकवर करनी शुरू करेगी, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, तो प्रॉपर्टीज के प्राइसेस दोबारा से बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बायर्स हैं वो जंप कर जाते हैं। तो यानी कि प्रॉपर्टीज़ कभी भी अफोर्डेबल होने वाली ही नहीं है, ये हमेशा चीज़ें इक्वली चलती रहती हैं, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी बढ़ा देते हैं, दूसरी कम होती है तो पहली वाली बढ़ा देते हैं, तो ये ऐसे पूरे का पूरा मार्केट चलता है। तो बस यार ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता था, जो कि मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे फाइनली सेटल होने का प्लान करते हो, जिसमें कि आप आगे जाके कभी घर भी खरीदना चाहोगे, तो अगर आपके ऐसे कुछ प्लान है तो आपके वीडियो काम आ जाएगी। और अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हो जल्दी एज ए स्टूडेंट, वर्क परमिट पे या फिर PR पे, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ की लाइफस्टाइल को लेके, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लेके, करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके, तो फील फ्री टू बुक ए 1-on-1 सेशन विद मी, लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, ताकि हम लोग बातचीत कर सके, ठीक है जी। सो आज की यही मेरी एक वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो करना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे आपको दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।